गोरख धाम यानी गोरख टीला हम पहुंचे हैं, तो इनसे भी बात करेंगे। नमस्कार बाबा जी, क्या नाम है? नमस्कार। हमारा हमारा नाम ब्रजपाल नाथ है। जी, कहाँ से आए हो बाबा जी? बदायूं यूपी से। बदायूं। बदायूं बहुत दूर दूर से आते हैं। बताया जाता है इस मेले के ये अंदर सच्चा भारत दरबार देश है। के चारों सवेर के सभी बहुत बहुत दूर से यात्रीगण आते हैं और जो भी यहाँ आते यात्री हैं, जो कहते हैं, जो बाबा से मांगते हैं, वही बाबा देते हैं सच्चे मन से। बताया सच्चा जाता दरबार है है। गुरु गोरख धाम यानी कि गुरु गोरखनाथ सबसे बड़ा देव है और सबसे शिवअवतारी बड़ा है। तपधारी है। शिव के अवतारी है ये बाबा जी। गोरखनाथ। और ये 14 शिष्यों को लेकर के माता बाछड़ के यहाँ आए थे बद्रेवा। माता बाछड़ को संतान प्राप्ति का वरदान दिया। 9 लाख का बाग हरा भरा किया उन्होंने अपनी शक्ति के द्वारा और उन्हें संतान दी। उनकी शक्ति बहुत है। जो बाबा के दरबार में आता है, सच्ची मन से मांगता है, वही उसको मिलता है। यानी कि पहले रोता आता है, हंसता हंसता जाता है। पहले ददरेवा जाते हैं, तो ददरेवा से यहाँ गोरखकिला फिर गोगा में बाबा का दरबार। बताया जाता है अग्निदेव 3 तलों का राजा था, यानी कि गुरु गोरखनाथ ने अग्निदेव को भी इतना कठोर तप किया कि अग्निदेव को भी हिला दिया था। सत्य है इसमें, सत्य है ये बात, गलत नहीं, सत्य है ये बात। तो गोरखनाथ बहुत शक्तिमान है। तो भोलेनाथ के अवतारी, शिव जी के अवतारी है ये। जो जिसने मांगा बाबा ने उसी को दिया, जो मांगा वैसा ही फल दिया उन्होंने। किसी प्रकार की कमी नहीं रहती। यहाँ जो आकर मत्था टेकता है, बाबा इनकी मन्नतें पूर्ण करते हैं। ये सच्चा दरबार। और यात्रीगण बड़े बड़े दूर से आते, पूरे भारत, संपूर्ण भारत से, यानी कि पूरे भारत देश के यहाँ पे जो यात्री सबसे बड़ा मेला है। राजस्थान यानी जो गोगा मेड़ी जो है, गोरखकिला जो है, सबसे बड़ा धाम है। एक गोरखकिला गोरखपुर में है। और ये सभी धर्म मानते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, पंजाब हरियाणा राजस्थान, सभी यानी आते हैं और सभी मत्था टेकते, सभी बाबा को मानते हैं। बाबा गुरु गोरखनाथ के बारे में 2 बातें और भी कोई सुनाओगे? हाँ, इनके गुरु गोरखनाथ जो थे मच्छंदर नाथ थे। इनके गुरु मच्छंदर नाथ थे। और मच्छंदर नाथ के गुरु जो थे वो दत्तात्रेय भगवान थे। ये शिव का अवतारी है, भोलेनाथ के अवतारी है। बहुत तपस्या की नाथ पंथ के द्वारा। और जो जिसने मांगा बाबा ने वही दिया सच्चे मन से। मत्था टेका बाबा के दरबार में, सब कुछ दे रखा उन्होंने, किसी प्रकार की कमी नहीं है। अब बाबा भंडार तो हमेशा चलता रहा, 12 मास 12 महीने रोजाना प्रतिदिन चलता है बाबा भंडार। जो यात्रीगण आते हैं बाबा के दरबार धाम में, वो सब कुछ देते हैं बाबा। बाबा जी एक और भी बात बताया जाता है, काफी कथाओं के अंदर भी लिखा होता है 1400 शिष्य, तो ठीक है। कहते हैं महाकाली यानी माँ दुर्गा भवानी महाकाली को, यानी कि वो भी शक्ति है। बाबा जब आए थे तो काली माता से, यानी जो है काली माता ने उनसे कहा, गोरखनाथ ठहर जाओ, मुझे आपके एक शिष्य की बलि चाहिए। तो नहीं माता, मैं बलि देने को तैयार नहीं हूँ। मेरी आप चाहे बलि ले लो, मगर मैं अपने शिष्य की बलि नहीं दूंगा आपके लिए। बहुत कुछ समझाया, मगर काली माता नहीं मानी। उनसे यानी जो विनती को नहीं स्वीकार किया काली माता ने। फिर उन्होंने भक्ति द्वारा यानी बहुत युद्ध भी किया उनसे, फिर अंत में हार गई। फिर गोरखकिला यानी जो है काली माता है, इनसे युद्ध भी किया। फिर यानी जो है बलि लेने पश्चात यानी जो है गोला की भेंट बुलाए बाबा गोरखनाथ की शक्ति के द्वारा। यानी कि धुने के अंदर जो खोपरे का जो गोला लगाया जाता है, वो यानी कि एक भेंट होती है गोले की। यानी जैसे मान लो भी माता के कई वहाँ बकरे की बलि चढ़ाते हैं, कई मुर्गे की बलि चढ़ाते हैं। यानी कि कहने का मतलब गुरु गोरखनाथ का ये था भी हम किसी जीव की बलि नहीं देंगे, हम फिर वो नारियल यानी कि नारियल की बलि दी। उन्होंने गोला की भेंट दी और माता को भेंट स्वीकार करनी पड़ी। अंत में माता हार मान गई। उन्होंने ठीक है वाह, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। उन्होंने गोरखनाथ ने काली माता को माता ही कहा। माता नहीं मानी, वो भी अहंकार बस थी। अपनी शक्ति के द्वारा उन्होंने सब कुछ किया बाबा गोरखनाथ ने। और न बल लेने दी और न बल दी जाती उनकी, केवल गोला की भेंट दी जाती है। बहुत बढ़िया बात, इतनी जानकारी है। पूरे भारत देश के अंदर आपको बिल्कुल लाइव के अंदर देख रहे हैं। आपके शहर में भी काफी जुड़े होंगे मेरे साथ। तो उनको क्या संदेश रहेगा? उनको ये सच्चा दरबार, जो भी मांगेगा बाबा से वो सभी कुछ मिलेगा बाबा के दरबार। रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं बाबा के दरबार में। खाली झोली लाते हैं और भर के झोली ले जाते हैं। मेरा तो कहना है कि किसी प्रकार की गंदगी ना फैलाए, किसी प्रकार का धर्म ना करे, सत्य बोले, बाबा के धाम को आए और बाबा उनकी मनोकामना बस पूर्ण करते हैं। सच्चे मन से मत्था टेकते हैं, बाबा उनकी हमेशा पूर्ण करते हैं। भैया राम राम थारो भाई भगत पालाराम बंजारा, PR देसी खबर देसी देख बिना ब्रेक लाइक सर पे उठा टेक। मेरे साथियों को गाना गोरख टिल्ला यानी गोरख धाम PR की देसी टेम पहुंच चुकी है मेरे साथियों। और तमाम जो ये मेला है बिल्कुल लास्ट का आज दिन है मेरे साथियों, क्योंकि ये जो भादुए के अंदर तमाम ये मेला रहता है। भादुए से पहले ये मेला 1 महीना पहले चालू हो जाता है।
और यहाँ पे ऊंटों का भी मेला लगता है। यानी कहने का मतलब 2 महीने तक लगातार ये जो मेला है, सबसे लंबा मेला ये चलता है मेरे साथियों। तमाम आपको बिल्कुल दुकानें हैं वो बिल्कुल दिखा देना चाहता हूँ। ये जब बाहर से आते हैं तो ये गेट है, बिल्कुल आपको ये दिखा देना चाहता हूँ मेरे साथियों। तो अभी जो मेला है बिल्कुल खाली हो चुका है, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ नहीं है। और भीड़ के अंदर ना तो वीडियो बनती है मेरे साथियों। हम भी आपको लास्ट के टाइम के अंदर ये जो मेला है ये बिल्कुल दिखाने के लिए ले आए हैं। तो लगातार आपको देखो, ये जो है यहाँ पे लगातार इतनी ज्यादा भीड़ लगती है, इतनी ज्यादा भीड़ यहाँ पे लगती है कि लाइनें, बिल्कुल यहाँ पे लाइनें लगी होती है मेरे साथियों। ये जो बिल्कुल आपको जालियां दिख रही है, इसके परली साइड के अंदर भी जो जाली है भाई, वहां भी पूरी भीड़ लगती है। वो काफी टाइम लगता है। बाकी हमारे साथ में एक साथी खड़े हैं, इनसे भी बात करेंगे आखिरकार मेले के अंदर। नमस्कार जी, क्या नाम भाई साहब? नमस्कार, रामचंद्र। रामचंद्र भाई, कहाँ से आए हो? ये पास में गांव है मुनसरी। अच्छा, मुनसरी गांव से आए हो। अब की बार जो गोगा जी महाराज का जो मेला है वो कैसे रहा? इनकी बार मेला शांतिपूर्वक रहा और भीड़ कम थी और वैसे शांतिपूर्वक मेला हुआ है। अब की बार और सालों से अब की बार भीड़ कम थी। हाँ हाँ, अब कोरोना काल के बाद में भीड़ कमी ही नजर आ रही है। अच्छा, कोरोना काल से, के बाद हाँ, कोरोना काल से पहले भीड़ काफी थी, अभी की बार भीड़ यहाँ कम है और मेला शानदार है, अच्छी व्यवस्था है, कोई कमी नहीं। बताया जाता है ये करीब 2 महीने मेला रहता है। पहले ऊंटों का मेला लगता है। नहीं, वो तो सावन भादो 2 महीने है ही। सावन भादो में साथ में ऊँटों का मेला लगता है ना, यहाँ कंपलसरी होता है वो। तो मेरे को ये लगता है भी 2 महीना इतना लंबा जो मेला है कोई भी नहीं चलता। 2 महीना सबसे लंबा मेला यही चलता है। हाँ, तो उत्तरी भारत का एक प्रथम नंबर पे मेला है ये। यानी कि उत्तरी पूरे भारत, हाँ, यानी पूरे भारत देश का सबसे बड़ा मेला और सबसे लंबे टाइम चलने वाला जो मेला है ये। बाकी अब महाराज जी हमारे साथ, महाराज जी इधर आओ एक बार। और क्या क्या आम पब्लिक देख रही है, उनको क्या संदेश रहेगा गुगा मंडी मेले की तरफ? मैं तो ये कहूँगा, श्रद्धापूर्वक दो मारे, शांति व्यवस्था बनाए रखे और गंदगी वगैरह न करे, स्वच्छता का ध्यान रखे। ये देखो, काफी है जो साथी है अपना निशान लेके आए हैं, इनसे भी थोड़ा बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो ये गुरु गोरख टीला पे जो लेके आए हैं, निशान लेके आए हैं, जिसको निशान बोलते हैं, और बिल्कुल भगवी ध्वजा है बिल्कुल पहन रखी है। सत श्री अकाल जी, राम राम जी। बाबा जी आप कहाँ से आए हो? पंजाब से। पंजाब से आए हो। कौन सी जगह? नवा शहर जिला। नवा शहर। तो वहाँ से गाड़ी द्वारा आए होगे आप? आए साल होना। आई साल आते हो जी। तो ये जो मेला है बिल्कुल लास्ट चल रहा है, लास्ट के अंदर आते हो? नहीं पहले कदे मेले चलते चाहिए, कदे लास्ट चाहिए। अच्छा। जैसे मूड बनता है वैसे आ जाते हो। लंगर जब एक संगत आ गई उधर आ गए। आपके वहाँ पे गुरु गोरखनाथ का धाम होगा, धूना चलता होगा, आप बिल्कुल भक्ति करते हो, क्योंकि ये जो आपने क्या बोलते हैं इनको, छड़ी, ये जो छड़ी जो खेलता है वो मेरे को पता है धुने के बिना तो ये काम होता नहीं है। तो आप तमाम वहाँ पे आपके पास में यात्रीगण वो भी आते होंगे? यात्री आते आ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਟੂਣਾ ਟਮਰ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। नहीं, वो तो है ही नहीं। ਆਪਾਂ अरे इसको बाहर ले जा, परा ले जा। मोदी जी ਉਸको ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਦਾ फड़ के परा ले जा यार। ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਦੀ ਆ ਬਈ ਲੰਗਰ ਖਾਣਾ ਆ, ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਪਰ ਮਾੜੀ ਪਰ ਲੰਗਰ ਲੱਗਣਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗਣਾ। ਹਮ ਜੋ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ कि जो भी श्रद्धा वो पाओ। पूरे भारत देश के अंदर धूने लगे हुए हैं जहाँ पर, क्योंकि पूरे 4 कोणों के अंदर पूरे भारत देश में धूने लगे हैं। तो चारों कोणों से यहाँ पे आते हैं। और ये भी बताया गया है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इनको गुरु गोरखनाथ को सभी मानते हैं। सभी मानते हैं। जो गुरु गोरखनाथ जी ने ताकत दिखाई तदे मनने लगा। हाँ, ठीक है। जो तेरे को ताकत नहीं होगी तू कैसे मनना आएगा? बताया जाता है गुरु गोरखनाथ ने अग्निदेव 3 त्रिलोक का राजा था, यानी कि 3 त्रिलोक के राजा को अपनी, यानी कि इतने ज्यादा उन्होंने तपधारी था, इतनी ज्यादा उन्होंने यानी कि धुने पे बैठ के अपना तप किया, तो अग्निदेव को भी हिला दिया था। देखो अग्नि देवते को हिला दिया तो उन्हें वंदना की, भक्ति की। उधर माता श्री हर ने भी वंदना की। उधर माता बाशल ने 12 से 12 24 साल वंदना की है। उन्हें 24 साल वंदना करके ता गुग्गा यार पीर पाया सी। सही है। ठीक है। वो घर के दरेड़े का रहने वाला सी। वो दरेड़े ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੂਤਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈਤਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਮਝ ਲਈ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ क्या कहा मैं? वो कहती गुरु गोरखनाथ मान लिया। उसने मिट्टी के पुतले को गुरु गोरखनाथ मान लिया। ठीक है। वो गुरु गोरखनाथ मनिया, उसने उसके विचों रब पा लिया।
देख लो कितनी बड़ी बात है। ठीक है। वो रूढ़ी वाली कहानी क्या है? रूढ़ी रूढ़ी ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ 12 ਸਾਲ ਉਹ ਮੜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਪਬਲਿਕ देख रही है, लाइव चल रही है वीडियो। चलो ठीक है जी, लाइव चल रही है। हम तो यही गल कहेंगे, हम तो यही गल कहेंगे भी जो भी तुम कर रहे हैं सही कर रहे हैं, जो इतने देखभाल कर रहे हैं ठीक है। पर गल की है, एक मैं थानू थोड़ी जी बेनती जरूर करूंगा भी जो भी ये इत्थे तुहाडा लाइव चल रहा है फेसबुक खोल जो भी लाइव चल रहा तुहाडा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੁਆਟਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਏ। बहुत बहुत ये आपकी बात बहुत बढ़िया। आपने ये जो आपने स्टॉपिंग रखा है बहुत ही बढ़िया है कि यहाँ चारों कोणों की यहाँ पे जनसंख्या आती है, यात्रीगण आते हैं यहाँ पे, परंतु उनको रहने का ठिकाना बिल्कुल होना जरूरी है क्योंकि माता है, बहने हैं, सभी प्रकार के आते हैं। नहाना भी होता है जी। हाँ जी बिल्कुल। लैट्रिन बाथरूम की यहाँ बहुत तगड़ी दिक्कत है और लैट्रिन बाथरूम करने के लिए दूर जाते हैं तो उसकी बदबू यहाँ तक आती है। अब बहुत हाँ जी इतना चढ़ावा भी आता है। देखो आओ जी सरदार जी आगे हाँ जी दो गला तुम रखो। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਕਮੇਟੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਬਣਾਦਾ ਤਾਂ ਹੈ नहीं कोई भी। आज 3 साल से आ रहे हैं, ये चीजें देख रहे हैं। आम हमारे गुरुद्वारे में नगर कीर्तन निकलूंगा, ट्रैक्टर ट्रैली रख देते हैं उधर। इधर तो कोई है ही नहीं, उधर ही खाना खा रहे हैं हम लोग, उधर ही गलत काम कर रहे हैं लोग। ये तो कमेटी दे है, कमेटी अंडर है। राजस्थान गवर्नमेंट नूं चाहिए खास तौर पर मेले पर सबसे बड़ी यहाँ पे कमी है लैट्रिन बाथरूम की और यहाँ रहने का ठिकाना नहीं है। सबसे बड़ी कमी है भाई। देखो राजस्थान सरकार के आगे मेरी हाथ जोड़ के विनती है और तमाम हमारे जो यात्रीगण हमारे साथ में खड़े हैं सबकी, पूरे भारत देश की हाथ जोड़ के विनती है कि यहाँ गोगा मेड़ी में झारवीर गोगा जी के यहाँ पे लैट्रिन बाथरूम की बहुत तकड़ी दिक्कत है मेरे साथियों। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, युवा साथी भी आते हैं, माता भी आती है, बहनें भी आती है, हर प्रकार के। रात के टाइम में अगर जो कोई लैट्रिन बाथरूम जाता है कहाँ जाएगा? आखिरकार जाएगा नजदीक में जाएगा तो उसकी बदबू है वो यहाँ तक आती है। और जब थोड़ी सी बारिश हो जाती है इतनी गंदी बदबू आती है। सबसे बड़ी बात है कमेटी का मामला है तो बिल्कुल लैट्रिन बाथरूम की यहाँ सुविधा होनी चाहिए। सारी संगत कर दी है। हाँ जी बिल्कुल, सब हाथ जोड़ के कह रहे हैं। हम तो साल में एक बार आना होता। सही है। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ नहीं बना सकते क्या ट्रैक्टर ट्रैली वाला सिस्टम। हाँ बिल्कुल ट्रैक्टर ट्राली वाला होना चाहिए, यानी कुछ न कुछ सुविधा होनी बहुत जरूरी है। तो तमाम जो वीडियो आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ और थोड़ी ही देर में गोगा जी जहारवीर जहाँ पे समाधि है वहाँ पे भी मैं पहुंचूं और वहाँ पे आपको तमाम वीडियो जो बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा। धन्यवाद, शुक्रिया, जय जवान।